नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। जय आर सिंह। दोस्तों, मैं किसी कारणवश मेरा वीडियो जो है बहुत डिले हुआ है और हम इतने व्यस्त थे कि हमें अपने काम पे पर ज़्यादा जिम्मेदारी मिलने के कारण हम वीडियो नहीं बना सके। पर इस बार बहुत ही बढ़िया और अच्छा वीडियो बना रहा हूं, जो कि आपको ये वीडियो जो बना रहा हूं बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और आरसीएम की पूरी संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में प्लान को किसी को समझाने के लिए प्लान कैसा दिया जाता है, कैसे किया जाता है, या उस व्यक्ति को समझाने के लिए पूरी जानकारी हम आपको इसमें डिटेल में दे रहे हैं। और ये वीडियो आप कंटिन्यू देखते जाइएगा। और मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि महंगाई का दर जो है किस तरह बढ़ता जा रहा है, वो हम आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और उस महंगाई में जो है अमीर और गरीब और वर्ष, ये 20-20 साल में महंगाई किस तरह बढ़ती जा रही है और हमें कितने इनकम की आवश्यकता हो कि हमारी पूर्ति या हमारा गुजारा चल जाए। और हम एक सिस्टम के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं। और आप इस वीडियो को जो है बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बढ़िया से समझिए। ये वीडियो अगर आपने समझ गया तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा और आप दूसरे को समझाने के लिए बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं। और इस बिजनेस में आप उन व्यक्तियों को भी ला सकते हैं जिसे आपको जानकारी होने के बाद भी आप उनको समझा नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, पहले हम आपको बता रहे हैं कि पुराने जमाने में ले चलते हैं कि हमें उस समय कितने पैसे की जरूरत होती है गरीब आदमी की, और कितने पैसे की जरूरत होती है या रुपए की जरूरत होती है अमीर आदमी को। तो हम आपको 1940 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक गरीब परिवार को 1 रुपए की आवश्यकता होती थी और एक अमीर परिवार को घर चलाने के लिए 10 रुपए की आवश्यकता होती है। ऐसे हम बढ़ते गए कि 1960 में गरीब आदमी को 10 रुपए और अमीर आदमी को घर चलाने के लिए 100 रुपए के लगभग आवश्यकता होती थी। और 1980 एक गरीब परिवार को 100 रुपए और एक अमीर परिवार को 1000 की आवश्यकता होती थी। और इसी तरह हम आगे बढ़ते गए 2000, एक गरीब परिवार को कम से कम 1000 और एक अमीर परिवार को कम से कम 10,000 की आवश्यकता पड़ने लगी। और 2020 में एक गरीब परिवार को कम से कम 10,000 और एक अमीर परिवार को कम से कम 1 लाख की आवश्यकता होने लगी। और 2040 में आप सोचिए यही रफ्तार चलती रहे तो एक गरीब परिवार को कम से कम 1 लाख की आवश्यकता होगी। और
और एक अमीर परिवार को 10 लाख की जरूरत होगी। तो इस तरह से हमें अपने बिजनेस के बारे में सोचना है, अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचना है कि हमें कैसे काम करना है और हम ऐसा कौन सा काम करें कि हमारी रोजी रोटी चलती रहे और हमारे जो सपने हैं वो पूरा होते रहें। ये चीजें हमें एक सोचने वाली बात है। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। अब आप सोचते हैं कि हम दुकान लगा करके या बड़ा बिजनेस लगा करके हम उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, उस इनकम तक पहुंच जाएंगे। तो हम आपको एक चीज और बताने जा रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं तो उसके बारे में हम तुम थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहे हैं। अगर आप दुकान लगाना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या आवश्यकता होती है, मैं पहले बता दूं। सबसे पहले आपको पूंजी की आवश्यकता होगी। दूसरा, आपको पूंजी तो लगाएंगे, जब कहीं दुकान लगाएंगे तो वहां पे आपको सबसे पहले फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी। फिर आपको अगर दुकान लगाएंगे तो आप ऐसा एक स्थान चूज करेंगे कि मेरे को ऐसे स्थान पे दुकान लेनी है जहां पे हमारी दुकान का जो है चले, या लोगों का आवागमन हो, या चौराहा हो, इस टाइप का आप चॉइस करेंगे। तो स्थान मेन है। चौथा आपको बता रहा हूं, कमरा या दुकान। आपको कितने कमरे की आवश्यकता है या दुकान की आवश्यकता है, आप इस टाइप का आप परचेज करेंगे। और पांचवा आपको बता रहा हूं, बिजली का बिल। ये ही बहुत ही जरूरी है। बिजली का बिल जो कि आपको हर महीना पे करना पड़ेगा। और इससे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बिजली के बिल के साथ साथ आपको कमरा किराया भी लगेगा। और कमरा किराया तो लगेगा ही, आपको कम से कम नहीं तो 10 से 12 घंटे उस दुकान के लिए बैठना पड़ेगा। समय, जिसे आप समय, इसको 10 से 12 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे हम दुकान लगा करके और 2040 तक में हम अपनी दुकान से 1 लाख से ऊपर इनकम कमाएंगे पर मंथ। तो क्या आप पॉसिबल है आपके? आप अकेले हैं क्या दुकानदार? बहुत सारी ऐसी दुकानें खुलेंगे। आप जो सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम भी लगा लेंगे, हम भी लगा लेंगे। पर मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बताना जा रहा हूं, ऐसे सिस्टम के बारे में बताना चाह रहा हूं कि आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते जाइए। हम आपको एक क्रम बाय क्रम बताते जाएंगे। तो ये चीजें हम बता दिए हैं कि आप जो सोच रहे हैं कि हम पूंजी लगा करके और इस इनकम को पा जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि सिस्टम के बारे में, अगर आप सिस्टम के बारे में समझना चाहते हैं, अगर जुड़ गए हैं तो उनके लिए है। जो इस बिजनेस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके लिए सारी चीजें हम बता रहे हैं। तो जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो लोगों को कैसे बताना है, ये सारी चीजें हम आपको क्रम बाय क्रम बताते जा रहे हैं। और जैसे आप जुड़े हुए हो तो आप जब आप अपने जान पहचान के नए ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं या उनको प्लान समझाने के लिए जाते हैं तो आपको इस तरह हम जो बताए हुए प्लान को इस तरह आप बताएंगे तो उनको समझ में भी आएगा और समझ भी जाएंगे। तो अगला आप बिजनेस को कैसे समझाएंगे, तो आप सबसे पहले बोलेंगे काम किस लिए करते हैं। काम किस लिए करते हैं आप उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ पैसे कमाने के लिए।
पैसा क्या करते हैं आदमी, वो खुद ही बोलेंगे हम पैसा जो है परिवार के लिए कमाते हैं। परिवार क्या करता है कि जो पास की दुकानें होती हैं वहां से सामान लाते हैं। मान लेते हैं पास की जो दुकानें हैं उनसे सामान लाते हैं। अगर मान लीजिए जो पास की दुकान से आप सामान लेते आए हैं, या आप लेते आए हैं, या आपके पिताजी लेते आए हैं, पिताजी के पिताजी लेते आ रहे हैं, अगर उस दुकानदार से बोलेंगे कि भैया हम इतने साल से हम आपके यहाँ से सामान लेते आए हैं, क्या मेरे को 20,000 दे दोगे क्या? दुकानदार का स्पष्ट अक्षरों से बोलेगा हम क्यों दें, किस बात का हम 20,000 रुपए दे तुम्हें? उसका जवाब आएगा ना। और आपके पास की दूसरी दुकान बोलती है कि आप हमारे दुकान से सामान लीजिए, हम आपको 10 से 45% का पार्टनर बनाएंगे। कितना? 10 से 45% तक हम पार्टनर बनाएंगे। तो वो कैसे? मान लीजिए हम कस्टमर क्या करता है, जो पास की दुकान होती है रिटेलर से सामान खरीदता है, मगर रिटेलर क्या सामान बनाता नहीं है, लाता है होलसेलर से। किससे लाता है? होलसेलर से। और होलसेलर भी सामान नहीं बनाता, वो लाता है एजेंसी से। किससे लाता है? एजेंसी से। एजेंसी भी सामान नहीं बनाती है, वो लाती है सीधे कंपनी से। किससे लाती है? कंपनी से। अगर हम कंपनी कोई सामान बनाती है तो कंपनी क्या करती है कि आपको फोन लगा के ये नहीं बोलेगी कि हम ये सामान बनाए हैं या हम ये सामान बना के तैयार किए हैं, और हमारी है कि टीवी के माध्यम से विज्ञापन कराती है और तब हमें पता चलता है कि ये कंपनी जो है ये चीज बनाई है और इसलिए प्रयोग किया जाता है। और एक चीज और, टीवी के बाद फिर ये एजेंसी क्या है कि सामान उठाती है कंपनी से, उसका भी कुछ कमीशन होता है। फिर होलसेलर लाता है एजेंसी से, इसका भी कुछ कमीशन होता है। और रिटेलर लाता है होलसेलर से, इसका भी कमीशन होता है। और अगर हम बाई चांस 50 रुपए का सामान कंपनी से बनता है तो हमें पहुंचने में, हमारे तक पहुंचने में इसको 100 रुपए के लगभग, 100 रुपए से ज्यादा तक हमें मिलता है। तो कंपनी क्या करती है? सामान कंपनी बनाती है, उपयोग कस्टमर करता है। बाई चांस एक उदाहरण के रूप में आपको बता रहे हैं, अगर हम 10,000 का सामान लेते हैं तो बिचौलिए के यहाँ 5,000 रुपए जाता है। कितना जाता है? 5,000 रुपए। इनका कोई काम नहीं है, काम कंपनी का है और कस्टमर का है। ये केवल कमीशन खोर हैं। और मैं इनके बारे में और चीज बताएंगे कि ये जो बीच के बिचौली हैं कितने दिमाग वाले हैं और कितने शातिर हैं कि कस्टमर को एक बुद्धू टाइप का समझते हैं, जो कि सबसे अच्छा कस्टमर होता है। कस्टमर की वजह से सारी दुनिया चलती है, उन्हीं को चुना लगाया जा रहा है। इसीलिए इतनी सारी कंपनियां आ रही हैं। और जो इस बिजनेस को समझ गया है, ये समझिए कि कस्टमर को आई की ओर ले जाएंगे और उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो बिचौलिए हैं तो आपको कैसा सामान देते हैं। ये बिचौलियों की वजह से ये सामान महंगा मिलता है, क्योंकि इन बिचौलियों की कंपनी का सामान जो है सस्ता बनता है, मगर आप तक पहुंचता है महंगा सामान। और मैं बता दूं
कि अगर हम साल भर सामान खरीदते हैं, 1 वर्ष तक मान लीजिए खरीदते हैं, तो इनके घर में जाता है 60,000 रुपए। कितना जाता है? 60,000 रुपए बिना कुछ काम किए इनके घर में बैठे बैठाए ये 60,000 रुपए इनके घर जाता है। अगर हम इसको अगर 40 साल का कर दें तो इनके घर में 24 लाख रुपए बिना कुछ किए इन बिचौलिए के घर में जाता है। घर इनका बनता है, घर हमारा टूटता है, कस्टमर का टूटता है। इनके बच्चे अच्छी हाई प्रोफाइल स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे जो मेरी हैसियत होती है वही उसी में पढ़ाते हैं। इनके बिल्डिंग बनती रहती है और हमारी बिल्डिंग क्या, हमारी झोपड़ी की झोपड़ी ही रह जाती है। तो और एक तो महंगा सामान देते हैं और सबसे बड़ी चीज एक मिलावटी सामान देते हैं। महंगा तो देते ही हैं और मिलावटी सामान देते हैं। तो कई लोग, कंपनी ने सोचा कि क्यों ना 2 कदम हम आए और 2 कदम कस्टमर आए। कंपनी क्या करे कि बीच में एक दुकान लगा दिया जाए कि वहां से कस्टमर सामान ले ले और वहां तक कंपनी सामान पहुंचा दे। तो कंपनी बोलती है कि 5% मेरा ट्रांसपोर्टिंग चार्ज रहेगा, टोटल जो है मेरा 55% खर्च होगा, बाकी बचा जो 45% तो हम सिस्टम के माध्यम से कस्टमर को ही वापस कर दिया जाएगा। तो कंपनी की सोच कितनी अच्छी है कि अब आपको इस सिस्टम में जुड़े रहने से क्या क्या फायदे हैं और अभी तक आपको क्या नुकसान है, हम आपको क्रम बाय क्रम बताते जा रहे हैं। आप अभी तक क्या करते आए हैं कि आपको 100% सामान जो है वो शुद्ध सामान नहीं मिला है, मिलावटी के लगभग मिला है। तो कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो दुकानदार 1 रुपए आपको कम नहीं करता है, 1 रुपए रेट से कम नहीं करता है। दूसरा आपको मैं बता दूं, जो आप सामान अभी तक लेते आ रहे हैं, तो कोई निश्चित नहीं है कि हमारे देश का ही बना हुआ सामान हो। वो कुछ हमारे देश का बना होता है और कुछ विदेशी सामान होते हैं। और एक बात बता दूं, वो दुकानदार क्या करता है, रिटेलर क्या करता है, आपको पक्का बिल नहीं देता और आपको 10 से लेकर के 20% तक की कोई छूट नहीं देता। ये छूट देता ही नहीं है रेट से, और इसमें कोई टेक्निकल बोनस नहीं है, कोई रॉयल्टी नहीं है, कोई कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। मगर अगर आपने आरसीएम के सिस्टम में आ गए हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। आप उस सिस्टम में आइए और आपकी ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। अगर आप इस सिस्टम में आते हैं तो आपको बहुत ही फायदे, और आपके फायदे के साथ साथ दूसरे की भी फायदा होगा, दूसरे की जिंदगी बदल देंगे। आप अगर इस सिस्टम में आए हैं और दूसरे को भी लाएंगे तो आपकी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप जो व्यक्ति अभी तक करता आया है या कर रहा था, तो इस सिस्टम में जब आ जाएगा तो हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि अगर आरसीएम में जुड़ गया है तो सबसे पहले उसको 100% जो है सामान शुद्ध मिलेगा। दूसरा जो है,
कम रेट से मिलेगा। तीसरा जो है आपको स्वदेशी सामान मिलेगा। चौथा जो है आपको पक्का बिल मिलेगा। सबसे बड़ी बात आपको शायद ही पता होगा, जब इस कंपनी में आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको 10 से 20% की छूट मिलेगी। कितना? 10 से 20% की छूट मिलेगी। और यही नहीं रुकता है, और मैं आपको बता रहा हूं 10 से 32% तक प्रोफेशनल बोनस मिलेगा। प्रोफेशनल बोनस मिलेगा। यही एक कारण रुकता नहीं है दोस्तों। आरसीएम से आने में आपको रॉयल्टी 8% मिलेगी। कितने परसेंट रॉयल्टी मिलेगी? 8%। अरे यही नहीं रुकता है, रॉयल्टी के बाद टेक्निकल मिलेगा आपको 1 से 5% से 8% तक। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो आपको इस बिजनेस में 1 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। आपको ना तो स्थान चूज करने की आवश्यकता है, ना फर्नीचर की आवश्यकता है, ना कमरा की आवश्यकता है, ना लाइट बिल की आवश्यकता है, और ना ही 10 से 12 घंटे की बैठने की जरूरत है। और जो 2040 आने वाला है, आपको यकीन बता रहा हूं कि आप 10 लाख नहीं 1 करोड़ कमाएंगे अगर इस बिजनेस को आप करते करते जाएंगे। अगर आपने 3 से 5 साल के बीच में आपने कर लिया तो आपको लाखों रुपए की पर मंथ इनकम कोई नहीं रोक सकता है। पर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री जो है बहुत तेजी से फैल रही है और बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। और आपको मैं जितना मुझको मालूम था हम आपको बता दिए हैं, और बता नहीं दिए हैं, आपको करना है। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ करके दिखाना है, और इसके साथ साथ अगर हार मान गए तो फिर आप जहां पे हैं वहीं पे रह जाएंगे। आप कंटिन्यू, आप एक मिशन के रूप में काम करिए कि एक अच्छा काम है, नेक काम है। वाकई में नेक काम है, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को गुमराह कर रहे हैं कि किसी को पैसा लगा रहे हैं। इसमें पैसे लगाने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ अगर, क्योंकि ये मिलावटी सामान इतना ज्यादा हो गया है कि बिचौलिए क्या है कि अपने फायदे के लिए ये किसी का भी गला रेत रहे हैं, किसी का नुकसान भी कर रहे हैं। अपने फायदे के लिए कई लोगों का नुकसान किए हैं, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, अगर कोई अच्छी चीज हो, अगर आप खाएंगे तो दवा के रूप में काम करेगी। अगर आप अच्छी चीज नहीं खाएंगे तो जहर के रूप में काम करेगी। तो ये बिचौलिए शुरू में तो अच्छा काम किए थे, मगर अब जहर के रूप में काम हो रहा है। नहीं तो हमारे देश में इतनी तेजी से बीमारी नहीं फैलती। शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, बीपी हो गया, मतलब ये चीजें इस तरह से बढ़ रही है कि सिर्फ खान पीन के कारण ये जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो फल सब्जी चाहिए, जो हमें अनाज चाहिए, वो जो शुद्ध नहीं मिल रहा है। इनसे मिलावटी है, इनमें जहर मिला के बेचा जा रहा है। सब्जियों में देखिए कि दवा का छिड़काव करते हैं। सब्जियां जो हैं बहुत ही चमकदार होती हैं कि आदमी सोचता है यार ये तो बहुत देसी
सब्जियां मिल गई हैं, मगर उसमें केमिकल का छिड़काव किया जाता है और केमिकल आपको पता है कि हमारी किडनी, लीवर सब खराब कर रही हैं। आजकल जो है ना, समय से पहले ही बाल पक रहे हैं, समय से पहले ही लोगों क्या है बूढ़े हो रहे हैं, लगते हैं कि हम 25 साल के हैं और रहते 15 साल के हैं। कई चीजें इनमें उतार चढ़ाव हो रहा है, सिर्फ बिचौलियों के चक्कर में। इनमें मिलावटी सामान इतना ज्यादा दे रहे हैं कि हम समझ नहीं पाते, हम उस सामान को परख नहीं पाते हैं कि इसमें केमिकल का प्रयोग किया गया है कि ये वाकई में देसी सामान है। तो इसीलिए आप इन सब चीजों के बताइए, लोगों को जागरूक करिए कि ये एक मिशन है। अगर 10 से 20 घर का भी अगर 4 से 6 महीने या 7 महीने में उनका ये दुकान बदलवा दिए हैं, ये समझिए कि आप जो है ना करोड़ों रुपए लोगों का बचा दिए हैं, लोगों का उजड़ते घर को बसा दिए हैं। तो ये आपको सोचना है और आपको करना है। ये तो अगर आप करेंगे और अपने साथी को बताएंगे, साथी दूसरे को बताएगा, तो उनकी भी इनकम होगी, उनका भी एक मिशन के रूप में काम करने का अच्छा लगेगा। क्योंकि एक दिन में सब कुछ नहीं होता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जो भी काम करते हैं या करना चाहते हैं तभी होता है। पर लगे रहेंगे तो होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। अनपॉसिबल को पॉसिबल किया जा सकता है, पर आप धैर्य बना करके और एक दूसरे से वार्तालाप कर करके और अप लाइन हो डाउन लाइन हो, जब कोई आपको दिक्कत या परेशानी होती है तो आप अपने सर से या अपने गुरु से बात करिए और उसके बारे में पूछिए कि ऐसी सी समस्या आ रही है, तो आपको जरूर बताएंगे। अगर आपके अपलाइन नहीं बता पाते तो वो अपने अपलाइन से पूछ करके, अपने गुरु से पूछ करके आप उस शब्द का निराकरण जरूर बताएंगे। क्योंकि उन्होंने प्रण लिया है कि स्वस्थ भारत रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा, इंसान स्वस्थ रहेंगे, सभी अच्छा रहेंगे। और स्वस्थ सब अच्छा रहेंगे तो आपके इसके साथ साथ आपके सपने भी पूरे होंगे। बहुत ही बढ़िया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय RCM।